भारतीय जनता पार्टी ने पुनः इन राज्यों में, अधिकतर राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली है, अपनी जीत सुनिश्चित किया है। साथियों, भारत में लोकतंत्र की स्थापना भारत के संविधान द्वारा की गई है। लोकतंत्र एक ऐसी सशक्त प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए सरकार का गठन होता है, सरकार चुनी जाती है। भारत के संविधान में चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की है। तो भारत में जो भी चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में भारत के में जाति, धर्म, संप्रदाय, धन, बल, बाहुबल का प्रयोग करके चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। हरदम भारत में चुनाव निष्पक्ष हुए ही नहीं है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे या पारदर्शी नहीं होंगे तो लोकतंत्र की सही स्थापना, लोकतंत्र का अनुपालन नहीं हो सकता। लोकतंत्र सही अर्थ में भारत में कायम नहीं रह सकता। तो लोकतंत्र की स्थापना, भारत का संविधान की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, स्वतंत्र चुनाव संपन्न हो। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। विगत कई वर्षों से भारत के राज्यों में अथवा केंद्र में जो भी चुनाव हुए हैं, जब भी चुनाव हुए हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। विशेष रूप से ईवीएम द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं, विशेषकर 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस समय पूरे देश में ईवीएम पे एक जबरदस्त प्रश्न चिन्ह, ईवीएम की निष्पक्षता पर या चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा था। कारण क्या था कि ऐसे ऐसे जगहों पे लोग इस बात से सहमत हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो जिस एरिया में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं था, वहां भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2019 के चुनाव में ये और ज्यादा ये प्रश्न चिन्ह उठा। जो राज्यों में चुनाव हुए, बिहार हो चाहे वो पंजाब हो, चाहे अभी 2022 का चुनाव हो जिसमें उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के जो चुनाव हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के बावजूद भी पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में स्थापित हो जाना लोगों को खटक रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा। तरह तरह के कारण निकाल रहे हैं। कहीं किसी का वोट इधर चला गया, उधर चला गया। लाभार्थी की बात की जा रही है। ये लाभार्थी कौन लोग हैं? लाभार्थी क्या जिन्हें अनाज मिल रहा है, क्या जिन्हें चावल मिल रहा है, वही लाभार्थी हैं? लाभार्थी वे नहीं हैं जिन्हें अरबों खरबों की, करोड़ों रुपए की दौलत ये मीडिया पे, जो गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, जो चापलूस मीडिया जिसको बोला जाता है, क्या वो लाभार्थी नहीं है? वो लाभार्थी क्यों? इनको लाभ क्यों दिया गया? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर नजर आती है। कोई ना कोई धांधली, कोई ना कोई गलत तरीका अख्तियार किया गया वोट लेने के लिए,
उसमें ईवीएम भी है। इस 2022 के चुनाव में ईवीएम ट्रकों में पकड़ा जाना, वीवीपैट से जो पर्चियां निकली वो कूड़े में मिलना, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो पीलीभीत में हो, और चाहे और तमाम जगहों पे जिस तरह से ईवीएम की बरामदी ट्रकों में कहीं खुली हुई पकड़ी गई, कहीं ले जाते हुए पकड़ी गई, कहीं पैदल लोग लेके जा रहे हैं ईवीएम के। इस तरह से प्रमाण है, प्रमाण होने के बावजूद भी ये मामला इससे पहले तमाम पार्टियों के द्वारा उठाया गया, ये इस निष्पक्षता पे प्रश्न उठाया गया, कहीं किसी की नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उनको प्रमाण चाहिए, प्रमाण भी दिए गए, लोगों ने तर्क भी दिया। जब लोगों का एटीएम से, उसके पास एटीएम कार्ड उसकी जेब में रखा है, फिर भी उसके पैसे निकल जा रहे हैं, किसी की कॉल को, टेलीफोन को किसी के सुना जा सकता है, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, हम उसको कहीं भी कर सकते हैं। तो ईवीएम में चिप्स ही तो लगती है, चिप्स के माध्यम से ही, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उस इलेक्ट्रॉनिक में किसी तरह का कंट्रोल डालकर उसको अदला बदला जा सकता है, ऐसा तो संभव है। और इसी आधार पे ऐसा हो सकता है, गलत हो सकता है, इसी आधार पे दुनिया के तमाम देशों में ईवीएम खत्म हो गई, बैन हो गई। किसी भी देश में सिवाय भारत के ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी, क्या चुनाव आयोग भी, क्या ये स्वायत्त संस्थाएं जिन्हें प्रजातंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है भारतीय संविधान, भारत के संविधान द्वारा, कि क्या ये भी उसी सत्ता पक्ष से मिली हुई है जो इस तरह का निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं चाहते हैं? तो तमाम पार्टियों के द्वारा, क्षेत्रीय दल हो, चाहे तमाम नेशनल पार्टी के द्वारा, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, जिनकी नेता कई वर्षों से इस ईवीएम की निष्पक्षता पर लगातार मांग, इसकी जांच के लिए, इसको बदलने के लिए और बैलेट पेपर द्वारा चुनाव की मांग करती रही हैं, कभी किसी के कानों पे जू नहीं रहेगी। अब ये 2022 के बाद ये तमाम राजनीतिक दलों में, तमाम लोगों में ईवीएम के प्रति संदेह, क्योंकि 2022 में एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी, सत्ता के विपक्ष में, सत्ता के विरुद्ध लहर होने के बावजूद भी पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई सभी स्टेट में। तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। तो जिस तरह से मांग उठ रही है, जिस तरह से सब लोग इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, निश्चित है 2024 का चुनाव एक आंदोलन खड़ा करके, इस पूरे देश में आंदोलन खड़ा करके निष्पक्ष, अगर आपको निष्पक्ष कराना, आपको डर नहीं है कि हमारी पुनः सरकार स्थापित हो, क्यों आप बैलेट पेपर से नहीं करा रहे हैं? बैलेट पेपर से कराइए, किसी तरह का संदेह क्यों पैदा होने दे रहे हैं? तो निश्चित है कि अब ये एक आंदोलन खड़ा होगा इस पूरे देश में। अन्यथा यहां पर जिस तरह से सत्ता का वर्चस्व, सत्ता का घमंड जिस तरह से कायम होके लोगों में शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म अभी से शुरू हो गया है, ये पता नहीं 2024 के बाद क्या होगा। तो मैं तो यही मान रहा हूं कि तमाम राजनीतिक दलों द्वारा इसको एक आंदोलन के रूप में और सब के द्वारा एक सामूहिक रूप से ये आंदोलन खड़ा करके और इसके विरुद्ध एक आंदोलन चलाकर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से 2024 के चुनाव संपन्न कराने की मांग करनी चाहिए।